हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में हैप्पी होंगे और हैप्पी रहने की पूरी कोशिश भी कर रहे होंगे। तो चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि भाई आज शाम आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा था, आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या थी उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके। तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो ओके। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा था। ओके, सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है लाफ्टर का। ओके, सीकिंग गुड, प्रॉम्प्टिंग, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे हमारे पास आई है। ओके, तो चलिए टैरो से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, सो यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर के मन में इनको लेके आज क्या कुछ चला है, क्या सोच रहे थे वो। ओके, सो हमारे पास आया है 5 ऑफ वैंड्स, कप्स। ओके, कप्स एनर्जी अच्छी खासी आई है यहाँ पे। अगेन वैंड, टेम्परेंस एंड द लवर्स। बॉटम से है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली आई है वो भी, एंड कप्स की एनर्जी है। ओके, सो व्यूवर्स, आपके पार्टनर के मन में क्या है आपको लेके। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आप दोनों के बीच में जितना प्यार रहता है ना, उतनी ही तकरार भी होती है आप दोनों के बीच में, ऐसे नज़र आ रहा है। थोड़ा कैमरा एडजस्ट करते हैं। तो जो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती है वो ये दिखाती है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे ही नेचर के हैं जो कि पहले तो मतलब आपसे मतलब आप दोनों में लड़ाई वगैरह हो जाती है, कुछ कहा सुनी हो जाती है। और ये हाल फिलहाल का मुझे थोड़ा जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाती है कि आप दोनों के बीच में किसी न किसी तरह की किसी बात को लेके हो सकता है कि सडन कुछ अनबन हुई है। आपके पार्टनर ने आपको कुछ कह दिया या फिर आपने उनको कुछ कह दिया, मतलब बातों बातों में इतनी बात कहीं ना कहीं ख़राब हो गई, जिसको आज आपके पर्सन देख रही हूँ कि उस पर रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं। रिग्रेट क्यों कि यार मैंने इतना क्यों बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ऐसा नहीं कहना चाहिए था, समथिंग लाइक। अब आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, इस बात को लेके अब आके रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। पहले में भी हो सकता है उन्होंने इन बातों को मे भी जानने की या समझने की कोशिश ना की हो, मतलब अपनी बातों को उन्होंने बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हो, या फिर आपकी गलतियाँ निकालने की ज़्यादा कोशिश की हो। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर व्यूअर्स आपके साथ में खुशी वाला माहौल चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। लेकिन हाँ, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इसके दिल में आपको लेके प्यार बहुत है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स भी हमारे पास है, यानी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इस वक्त अगर देखें जो हमारा ये इवनिंग का टाइम रहा है, इसमें आपके पर्सन ने आपकी पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ को बहुत मिस किया है, बहुत याद किया है कि आप कैसे उनके साथ में रहते थे, कैसे उनके साथ में इंजॉय करते थे, कितना अच्छा टाइम था आप दोनों के बीच में, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, कितना एक दूसरे के लिए केयर थी आप दोनों के दिलों में एक दूसरे को लेके, है ना, कि जो एक चेरिश वाली जो मेमोरीज होती है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं। बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये गुड तलाश रहे हैं, यानी अच्छी चीज़ें तलाश रहे हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं ना, है ना। आपके रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो इनके पास में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अवेलेबल हो, लेकिन बहुत कुछ अवेलेबल होना सब कुछ नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन को सब कुछ होते हुए भी, यानी कि पैसा भी है इनके आसपास, मतलब जीने की एक उम्मीद भी इनके पास में, ऐसा नहीं है कि ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, मतलब और लोग भी इनके पास में हैं, लोग जुड़े हुए हैं, पर लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। कहीं ना कहीं खुद को कनेक्शन की एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि इनकी जो खुशी है वो खो गई है, खुशी खो गई, चेहरे की हंसी खो गई। हंसी किसके साथ थी? वो आपके साथ थी, वो आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो इन्होंने व्यूवर्स वहाँ पे ये मिसिंग कर रहे हैं ना, वो आपके साथ में चेरिश वाली जो मेमोरीज होती है उनको मिस करते हुए मुझे आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
देखते हैं आप दोनों के बीच में ऐसा यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इतना ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ दूसरे डेक के थ्रू। क्या है हुआ है ऐसा जो जिस पे आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। और आपको देखो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कॉल मैसेज करना भी चाहते हैं। मे बी हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कि आपके पर्सन ने किसी के थ्रू आपकी जानकारी लेने की कोशिश की हो। तो यहाँ पे लग रहा है कि हाँ कॉल मैसेज वगैरह कुछ हुआ है या फिर किसी तरह का कोई संपर्क आपसे किया गया है। आपके पर्सन यही मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, मिसिंग बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी काफ़ी है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ऐसा क्या हुआ है इन दोनों के बीच में जो इस पे ये रिग्रेट कर रहे हैं। क्या हुआ है पास्ट में। ओके, 9 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है। सन, जजमेंट एंड द पेज ऑफ सोर्ड, एम्परर। आप दोनों के बीच में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई डिसीजन ऐसा लिया गया है कहीं ना कहीं जो ईगो से भरा हुआ है। मतलब ये अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, ये आप दोनों के बीच में जैसे कि इनकी कुछ विश थी, विश इनकी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन कुछ चाहते थे। ठीक है, कुछ बड़ा चाहते थे, कुछ ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो जो आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हो सकती है वो हो सकता है आपके पर्सन से डिफरेंट हो, या फिर आपके पर्सन जो चाहते हैं वो आपकी समझ में ना आ रहा हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे वो भी मिल रही है। दूसरा, ईगो तो बहुत कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, यानी कि अपने आप को ऐसा समझना जस्ट लाइक अ किंग कि मैं जो कहूँ वो सही, मैं जो करूँ वो सही, मैं जो ऑर्डर दे दूँ यानी जजमेंट जो मैं पास कर दूँ वो सही, यानी कि उसको फॉलो किया जाए, उसको लेके ही आगे बढ़ा जाए। तो इनका अपना एक माइंड सेट रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन का, उस माइंड सेट को लेके यहाँ पे इश्यूज़ हुए हैं, यहाँ पे ऐसे एनर्जी मिलती है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों में जो एनर्जी क्लैश हुई है वो हुई है विजडम को लेके। ठीक है, माइंड सेट को लेके यहाँ पे कि एक दूसरे को समझ पाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, और ओपिनियन आपके एक दूसरे के साथ में क्लैश हुए हैं। ओपिनियन क्लैश मतलब कि आप जो कहना चाहते हो वो सामने वाला समझना नहीं चाहता है, या फिर सामने वाला जो आपको समझाना चाहता है वो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों के बीच में सिचुएशन नज़र आ रही है, और आपके पर्सन इन्हीं बातों को लेके आज रिग्रेट सा ही महसूस कर रहे हैं। ठीक है, देखो बॉटम से भी अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी एक पर्सन है जो आपका वो रूड हो गया था आपसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, रूड हो गया, आपसे दूर हो गई, या फिर कहीं ना कहीं उसने अपना एक दायरा बना लिया, अपना एक माइंडसेट बना लिया, अपना एक कहते हैं ना अपने आप को चौरस कर लेना, किसी चीज़ में अपने आप को बांध लेना, एक दायरे में अपने आप को रोक लेना। तो दायरा आपके पर्सन ने यहाँ पे बनाया। व्यूअर्स यहाँ पे वही नज़र आ रहा है, और ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर तो हैं, लेकिन इन देखो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, यानी कि इनको जो चाहिए वो इनके पास में नहीं है। क्या चाहिए वो आप चाहिए, लेकिन आप इनके पास में नहीं हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स यही चाहते हैं कि आपसे मिले। ठीक है, आपसे ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि हो सकता है कि राइट ना वो आपसे आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूर चले गई हो, आपसे दूरियां बना भी ली हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ में एक जो टाइम है वो इसी तरह का स्पेंड करना चाहते हैं, यानी चेरिश मेमोरी आपके साथ मिल के अपने सुख दुख बांटना, आपको अपने दिल की बात बताना, वो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे भी मिली हैं, और यहाँ से भी सेकंड डेक से भी आई है। यानी रीडिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, रीडिंग में कोई कमी नहीं है। रीडिंग आपको यही बताती है कि भाई आपका जो भी पर्सन है, चाहे जिस भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई करके हुए हो दूर, या फिर किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हुए हो, या फिर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को पाने को लेके, ठीक है, बहुत कुछ आपका जैसे कि कहते हैं ना एक जो स्ट्रगल है, आप दोनों एक दूसरे को पाना तो चाहते हो लेकिन स्ट्रगल आपने बहुत फेस किया है। तो वही एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाती है, आप एक दूसरे को पाना चाहते हो, ये भी पाना चाहते हैं, आप भी पाना चाहते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी जो दिक्कतें हैं वो एक ईगो वाला भी हो सकता है, दूसरा स्ट्रगल भी हो सकता है कि हाँ भाई बहुत अड़चने बहुत हैं, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सब चीज़ें दूर हों और वो आपसे कहीं ना कहीं फिर से मिलें। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज मुझे आज की इस रीडिंग में नज़र आ रही हैं। सो ये व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे आज के मैसेज रहेंगे। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ और मैसेज लेना चाहूँगी। ओके, एनलाइटमेंट, डेस्टिनी, पैशन। देखो कितने ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आए हैं। प्रेयर,
यहाँ पे व्यूअर्स देखो, सबसे पहले आपके पर्सन को एक एनलाइटमेंट हुआ है। एनलाइटमेंट किस चीज़ का, कि इनको पता चल चुका है, कहीं ना कहीं इनको एहसास हो चुका है कि आप इनकी एक सोलमेट कनेक्शन हो, आप इनके डेस्टिनी में लिखे हुए पर्सन हो जो उनको डेस्टिनी से मिला है। और ये इन आप दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग, कि ये चाह के भी आपको भूल नहीं सकते। चाहे वो आपसे लड़े लेकिन तब भी वो आपके साथ में रहेंगे। कहते हैं ना, लड़ो मरो लेकिन रहो एक ही घर में, ठीक है, एक ही रिश्ते में। तो वही एनर्जी है कि चाह के भी, चाहे कितना ही आप दोनों में हो जाए, किसी बात को लेके तकरार हो जाए, या फिर आप दोनों के बीच में कितनी ही प्रॉब्लम्स कोई ना लोग क्यों ना क्रिएट कर दे, लेकिन आप लोग रहोगे एक दूसरे के लिए ही कहीं ना कहीं, है ना। तो एक दूसरे के लिए जो जीने वाली एनर्जी वो यहाँ पे नज़र आ रही है। डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पे, पैशन एनर्जी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं यही दिखा दी है। ये जो पर्सन है आपको कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से पाना चाहता है, ये चाहती है, ठीक है। यानी इसके दिल में आपको लेके यही पुकार है, पुकार कहेंगे इसे, कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, मैं इसको खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं इसको खो ना दूँ, मुझे ये पर्सन मुझे बहुत प्यारा है या प्यारी है, इसके बिना जीना मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं इसके बिना जीने से डरता हूँ या डरती हूँ, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊँगा या रह नहीं पाऊँगी, तो आप मुझे इस रिश्ते में वापस से ला दो, ठीक है, या इस पर्सन को मेरे रिश्ते में वापस से ला दो। तो एनलाइटमेंट ये होता है भाई, आपको इस रिश्ते की वैल्यू पता चल रही है, ठीक है। तो जो आपको ये पर्सन को वैल्यू नहीं पता थी इस रिश्ते की, तो अब पता चल रही है, वो फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वो एक नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो। लेकिन देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, बोल जाते हैं, किसी बात को लेके हो जाती है बहसबाजी, हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है, कुछ गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, लेकिन वक्त रहते अगर आप उनको संभाल लो तो उससे बेहतर क्या है ना। तो ये चीज़ें गाइस आपके इस रीडिंग में निकल के आई है। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये रीडिंग बताती है। अगर आपसे ये रीडिंग कुछ हद तक भी मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।